हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज का टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि बाथरूम की प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए, यानी कि जब हम बाथरूम की प्लानिंग करते हैं तो हमें किन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास बात आती है बाथरूम प्लानिंग में कि हम जब बाथरूम की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें वैनिटी और जो हमारा बेसिन एरिया है वो कहाँ प्लान करना है, रूम के अंदर वो प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद आता है डब्ल्यूसी कहाँ लगाएं, फिर बात आती है शावर एरिया की। सो गाइज़, ये सब प्लानिंग के समय हम लोगों के माइंड में जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगी। मेरा नाम है कल्पना और हमारे चैनल का नाम है अर्बन लाइन। होप आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आगे इस तरीके से अपनी वीडियोस को आप लोगों तक शेयर करते रहते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लोग बेसिन एरिया की बात करें तो हम बेसिन के अंदर हमें सिलेक्शन करना होगा कि हमें किस टाइप की बेसिन लेनी चाहिए। बेसिन्स में भी गाइस 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, अंडर काउंटर और ओवर काउंटर। ये हमें डिसाइड करना होगा। फिर उसके बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम इसकी प्लेसिंग कहाँ करें या फिर वैनिटी का डिज़ाइन कैसा बनाएं। सो गाइज, वो हमें प्लेसिंग की प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले प्लानिंग में आता है लाइक वैनिटी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वैनिटी को कहीं अंदर की साइड या सेंटर एरिया में ना बना करके सबसे पहले एंटर करते ही हमें वैनिटी मिलनी चाहिए और वैनिटी के बाद आगे आप प्लानिंग करें डब्ल्यूसी एरिया या फिर उसके बाद शावर एरिया की। सो वैनिटी का डिज़ाइन कैसा हो, उसकी डिस्टेंस कितनी हो, ये सब हमें प्लानिंग करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास एरिया कितना है। लाइक अगर आपके पास 6 फुट का वॉशरूम है लेंथ में, तो आपको कम से कम 3 फीट तो आपको शावर एरिया के लिए रखना होगा। 3 फीट वहाँ चला गया, फिर आपको एटलीस्ट 3 फीट बचा। 3 फीट में आपको क्या करना है कि लेंथ वाइज अगर हम चल रहे हैं तो 3 फीट आपने वहाँ दे दिया 6 फीट में से, तो आपके पास बचा 3 फीट। 3 फीट में आपको डब्ल्यूसी भी लगानी है और वैनिटी भी लगानी है, तो आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। आपको बहुत ही छोटा सा बेसिन एरिया बनाना होगा जो कि हो सकता है मे बी 1 फीट और लेस देन। सो गाइज, इस तरीके से जब हम प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वैनिटी लगाइए। वैनिटी का साइज़ डिसाइड कीजिए कि आपका कितना एरिया निकल रहा है वहाँ पे और कितना आप ले सकते हैं। इस तरीके से प्लानिंग करते समय वैनिटी की हाइट कितनी रखनी चाहिए ये हमें सजेस्ट करना होगा, ये हमें डिसाइड करना होगा, और हमें ओवर काउंटर लेना है या अंडर काउंटर लेना है ये हमें डिसाइड करना होगा। सो वैनिटी का एरिया विड्थ वाइज तो कुछ भी हो सकता है, जो हमारा रूम का या बाथरूम का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि उसकी हाइट कितनी रखें। सो हाइट अगर हम वैनिटी की बात करें तो हाइट हमारे हिसाब से होनी चाहिए, अगर हम ओवर काउंटर बेसिन ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 750 इज़ इनफ। एंड उसके ऊपर 4 इंचेस का बेसिन आ जाता है। देन सेंटर में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 इंचेस छोड़ के या मैक्सिमम 1 फीट छोड़ करके हम मिरर की प्लेसिंग करते हैं और ये हमारा वैनिटी के लिए डिसाइड हो जाता है। वैनिटी में नीचे की तरफ हम लोग जो पाइप वर्क देते हैं, उसके बाद अब हमारे पास ये डिस्कशन या चैलेंज होता है कि हम किस तरीके की वैनिटी प्लेस करें, लाइक वो ओपनेबल हो या ड्रॉर्स हो। सो गाइज, दोनों ही हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्लेस करना पड़ता है। वैसे जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ड्रॉर्स ले लीजिए, कटआउट बनवा लीजिए उसमें, वो ड्रॉर्स का जो स्पेस होता है वो यूज़ हो जाता है, पर शटर्स का स्पेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। इस तरीके से आगे हम बात करेंगे डब्ल्यूसी एरिया की। सो डब्ल्यूसी में भी हमें यही डिसाइड करना होता है कि हमारे पास एरिया कितना है। डब्ल्यूसी के लिए मिनिमम 2.5 फुट आपको प्लानिंग करनी चाहिए, जो कि सफिशियंट रहता है। अगर हमारे पास बहुत कम स्पेस है, ज़्यादा हो तो 3-3.5 फुट का डब्ल्यूसी का ब्रॉड एरिया होना चाहिए। डब्ल्यूसी सेंटर में लगी होनी चाहिए। डब्ल्यूसी में डिसाइड करते समय जब प्लम्बर काम कर रहा होता है उसी समय हमें उसे एक सिस्टम और एक डब्ल्यूसी प्रोवाइड कर देनी चाहिए। जो भी हम सारे मॉडल्स अगर हम ले रहे हैं 3, अगर हमारे घर में 2-3 बाथरूम है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम कितने बाथरूम में कौन से सेम मॉडल ले रहे हैं। सेम मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग उनको एक सिस्टम, क्योंकि ये बिल्ट इन ऑप्शन होता है और ये स्टार्टिंग में ही इसमें सब कुछ लगा देना पड़ता है, पाइपिंग वगैरह वर्किंग कर देनी पड़ती है, तो उसी समय हम इसकी प्लानिंग कर देते हैं और उसके बाद हम आगे की वर्किंग करते हैं। इसी तरीके से गाइस, अगर हम वैनिटी में भी ओवर काउंटर बेसिन ले रहे हैं और उसके साथ पाइप वगैरह जो फॉसेट्स हैं वो भी हम
काउंटर टॉप वाली ले रहे हैं तो हमें डाइवर्टर स्टार्टिंग में नहीं ज़रूरत होती, बट अगर हम लोगों ने वॉल पे लेना है तो हमें डाइवर्टर पहले ही प्रोवाइड करा देना चाहिए प्लम्बर को, सो दैट वो वर्किंग अपनी अकॉर्डिंगली कर ले और हमें मॉडल नंबर डिसाइड कर लेने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा शावर एरिया कि हमें शावर एरिया कैसा चाहिए। सो गाइस, शावर एरिया डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप किस तरीके का वॉल से आने वाला शावर लेना चाहते हैं या फिर सीलिंग से आने वाला शावर लेना चाहते हैं, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। उसके बाद ही आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। ये सब प्लानिंग करने के लिए गाइस हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हम जब भी डिसाइड करें सबसे पहले एक एरिया डिसाइड कर लें कि कितना एरिया हमारा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेंटर में ही प्लानिंग करनी चाहिए शावर्स की। और मॉडल नंबर्स विज़िट करके किसी भी स्टोर पे या किसी भी शॉप पर जहाँ पर ये सब चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हों प्लम्बिंग वगैरह के या फिटिंग्स अवेलेबल हो, वहाँ विज़िट करके हम लोगों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम कौन सी फिटिंग लेना चाहते हैं, ताकि हम उसका डाइवर्टर प्लम्बर को प्रोवाइड करा सकें। हम उसको प्लम्बर को डाइवर्टर प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद उसके पास वर्किंग हो जाती है और बाथरूम की एटलीस्ट इनिशियल पाइपिंग वगैरह बिछा करके अपना कैलकुलेशन कर देता है। उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं टाइल्स की। जब हमारी टाइलिंग की वर्किंग होती है तो गाइस, टाइलिंग में अगर आपके यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ है तो प्लास्टर इनिशियली मत कराइए, ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटर यही रहता है कि प्लास्टर आप धीरे धीरे जैसे टाइलिंग लगाने जाते हैं उस समय पे करा लें, तो वो बेटर रहता है। टाइलिंग लगाते टाइम पे प्लास्टर कराइए, टाइलिंग लगाते जाइए। जरी काटने की जो ज़रूरत होती है पाइपिंग वगैरह की, वो प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन अपने हिसाब से कर लेते हैं। टाइलिंग डिसाइड करने के लिए आपको हाइलाइटर डिसाइड करना चाहिए। शावर एरिया में हाइलाइटर ले लीजिए। एक आप अगर हाइलाइटर ले रहे हैं तो एक वैनिटी के बैक साइड में ले लीजिए, जहाँ पे मिरर वगैरह लगता है वहाँ से विजिबिलिटी रहती है ऊपर नीचे के एरिया में, तो वो बहुत सुंदर लगता है हाइलाइटर। उसको आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग करते हैं हम लोग कि हमें सीलिंग कैसी लेनी है। सो गाइस, सीलिंग में हमारे पास ऑप्शन रहता है, एक तो ग्रिड सीलिंग का, एक पीओपी सीलिंग का। उसमें से भी हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा कि कहीं अगर हमें कटआउट देना है, जैसे सर्विस विंडो क्रिएट करनी है, तो बेटर यही रहेगा कि हम ग्रिड सीलिंग लें। अगर क्लाइंट ग्रिड सीलिंग के लिए मना करता है, उसको पीओपी ही लेना है, तो पीओपी के केस में एक ही ऑप्शन हमारे पास रह जाता है, जो कि होता है हम सीलिंग में कटआउट बना देते हैं और उसी तरीके से प्लानिंग हो जाती है। फिर गाइज, अब अगर हम एक पॉइंट हमने भूल गए टाइलिंग में, जो कि हम अगर फ्लोर पे टाइलिंग ले रहे हैं तो ग्लॉसी टाइल कभी ना लें, एंटी स्किड टाइलिंग की प्लानिंग करें, अदरवाइज़ आपको स्लिप की प्रॉब्लम आएगी। और शावर एरिया में टाइलिंग बिछाते समय 10 mm का गैप रखें अदर एरिया से, सो दैट पानी का जो स्लोप बने वो शावर एरिया में बना रहे और वो ईजिली रिमूव हो जाए वहाँ से पानी। सो गाइज़, ये प्लानिंग मैंने आपको बता दी किस तरीके से बाथरूम की प्लानिंग करनी चाहिए, सीलिंग कैसी होनी चाहिए, फ्लोरिंग का कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, प्लेसिंग्स कैसे करनी चाहिए, डाइवर्टर हमें पहले ही अपनी टीम को प्रोवाइड करा देना चाहिए, और फिटिंग सबसे बाद में प्लेसिंग करानी चाहिए साइट पर, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही